साउथ अफ्रीका के सामने हार के बाद कोच का आया है बयान। संजू सैमसन की होगी जिम्बाब्वे के सामने टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में एंट्री। तो तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा दोनों में से किसी एक को तो जाना पड़ सकता है टीम से बाहर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही खिलाड़ी आपको प्लेइंग 11 से बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं। इस वर्ल्ड कप से स्टार्ट होने से पहले किसी ने सोचा था क्या तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के लिए ये दिन भी आएगा कि इनको प्लेइंग 11 से बाहर होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अब ये वक्त आ चुका है और ये टाइम आ चुका है कि सिर्फ एक हार ने इन दो खिलाड़ियों को इस वर्ल्ड कप में उस मुआयने पर ले जाकर के खड़ा कर दिया है कि अगले मैच में जिम्बाब्वे के सामने होने वाले इस मुकाबले में संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में 100% आपको वापसी दिखाई दे रही है और होने भी वाली है। लेकिन साथ में इन दो में से कोई एक खिलाड़ी आपको बाहर जाता हुआ दिखाई देगा, या फिर हो सकता है कि ये दोनों ही खिलाड़ी बाहर जाए, क्योंकि अक्षर पटेल भी बाहर बैठे हुए हैं। अगर अक्षर पटेल आते हैं, संजू सैमसन भी आते हैं, तो ये दोनों ही खिलाड़ी आपको बाहर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले कौन सोच सकता है कि संजू सैमसन की इस तरीके से वापसी होगी, अभिषेक शर्मा को इस तरीके से टीम से बाहर किया जा सकता है, और तिलक वर्मा जो खिलाड़ी हमारे लिए विराट कोहली का दूसरा रूप हम कहते थे, मान कर चल रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में अगर विराट कोहली की कोई भूमिका निभाएगा तो वो तिलक वर्मा होगा। लेकिन 5 मुकाबले अभी तक टीम इंडिया ने खेले हैं और एक भी मुकाबला ऐसा नहीं हुआ कि तिलक ने अपनी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मैच जिताया हो, या फिर ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखाया हो कि जिसकी वजह से टीम इंडिया को हेल्प हुई हो। बिल्कुल भी नहीं। और उसमें भी अगर साउथ अफ्रीका के सामने इस मुकाबले की बात करें तो बहुत बुरी तरह से इस खिलाड़ी ने निराश किया है। हम सब चाहते हैं कि तिलक वर्मा बहुत अच्छा खेले, तिलक वर्मा परफॉर्मेंस दे, चौके छक्के लगाए, लेकिन 5-5 मुकाबले अगर हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई खिलाड़ी नहीं खेल पाता है, तो उसके लिए फिर एक डिसीजन लेना बनता है, क्योंकि देश हित से पहले कोई की भी खिलाड़ी नहीं है। और खिलाड़ी जो होता है वो टीम से नीचे होता है, टीम बड़ी होती है। और यही वजह है कि अगर बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े प्लेयर अगर टीम से बाहर हो सकते हैं, जैसे संजू सैमसन हुए, अगर अक्षर पटेल वाइस कैप्टन होकर के बाहर हो सकते हैं, तो फिर ये खिलाड़ी बाहर क्यों नहीं हो सकता है। और जिस तरीके का बयान सहायक कोच ने दिया है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये संजू सैमसन की एंट्री कंफर्म हो चुकी है जिम्बाब्वे के सामने इस मुकाबले में। चाहे वो ओपनिंग करे या नंबर 3 पर खेले, लेकिन आने वाले हैं, ये कंफर्म है। लेकिन दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने तो इनसे भी बहुत खराब परफॉर्मेंस किया है। 4 मुकाबले अभी तक खेले हैं, उसमें से 3 में तो 0-0 और 0, और कल का मुकाबला जिसमें इनकी सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट थी, किसी बल्लेबाज की इनसे ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं थी। 12 गेंदों में 15 रन, 125 की स्ट्राइक रेट। और अब इस खिलाड़ी के लिए लगता है कि जो मुकाबला जिम्बाब्वे के सामने है, इस मुकाबले में टीम इंडिया से इनकी छुट्टी पक्की है। संजू सैमसन अगर इनको रिप्लेस करते हैं तो ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये दो ही खिलाड़ी, या तो दोनों खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, जिसकी वजह से संजू सैमसन और आपको साथ में अक्षर पटेल दिखाई दे सकते हैं। अगर अभिषेक शर्मा बाहर जाते हैं तो सिर्फ संजू सैमसन आएंगे, और संजू सैमसन जो है वो ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन साथ में तिलक वर्मा के लिए भी हो सकता है कि तिलक वर्मा ने जो परफॉर्मेंस किया है उसकी वजह से तिलक वर्मा को बाहर करके तिलक वर्मा की जगह पर आप सूर्या को आगे बेच सकते हो और संजू सैमसन को आप पीछे बेच सकते हो। संजू सैमसन किसी भी पोजीशन में खेलने के लिए तैयार हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि इस मुकाबले में क्या संजू सैमसन के लिए बड़ा डिसीजन लिया जाता है, और इन दो खिलाड़ियों के लिए जिनकी वजह से हम सोच रहे थे कि ये वर्ल्ड कप हम इन्हीं की वजह से जीतेंगे, लेकिन इन खिलाड़ियों ने अब टीम इंडिया के लिए इतनी बड़ी तकलीफ कर दी है कि लग नहीं रहा है कि इस मुकाबले में इन दोनों ही खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में चांस मिल सकता है। तो कौन बाहर जाता है, कौन अंदर आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के सामने इस मुकाबले को जीतना बहुत जरूरी है।